एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। एक और बड़ा इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया। एक और जज का इस्तीफा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। ये दूसरा बड़ा इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते इकराम उल्ला जोया से। इकराम, बताइएगा क्या वजूहात पेश आई? जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये दूसरा बड़ा सुप्रीम कोर्ट का इस्तीफा है जो जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ये जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, सीनियरिटी में ये दूसरे सीनियर तरीन जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने भी अभी जो है वो इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ये दूसरे जज हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो इजलास चल रहा था, उसमें इजलास के बाद जो है अब ये दूसरा बड़ा इस्तीफा जो है वो सामने आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो चुके हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सदर को भिजवा दिया है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो भी मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के थे और अब दो जजेस जो हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा इकराम, ये भी बताइएगा, जस्टिस मुजाहिर वाले मामले में भी कुछ इस तरह के बयानात जो हैं वो जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से भी सामने आए, तो क्या यही वजह हो सकती है इनका इस्तीफा देने की? और क्या जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसके दायरा इख्तियार में ये भी आते हैं? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इससे कबल जो कार्रवाई चल रही थी उस हवाले से जो एतराजात थे और उसके बाद उससे कबल जो है गुज़िश्ता चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में भी एक जो राय रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से और एक ग्रुपिंग की जो बात की जाती थी, उस हवाले से भी आज ये जो दूसरा इस्तीफा है सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो ये ताना बाना जो है उसी से मिलता दिखाई देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के यूं मुस्ताफी होने से जो मजीद जजेस के हवाले से जो उनके एतराज़ात और उन पर लगाए गए इल्जाम थे उन पर भी मजीद जो है वो तक़वियत मिलती है। जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इससे कबल जो है वो इसकी कार्रवाई जो है वो भी जारी थी जजेस के कंडक्ट के हवाले से। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके खिलाफ शिकायत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो ओपन कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो है वो सुन रहे थे, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है अब उन्होंने भी जो है वो इस्तीफा दे दिया है। और जो जजेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये दूसरे जज हो गए हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और जबकि ये जस्टिस एजाजुल एहसन की सीनियरिटी की अगर बात की जाए तो ये सीनियरिटी में जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो दूसरे नंबर पर हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये इकरामुल्लाह, आप साथ ही रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ मियां शाहिद ने। मियां शाहिद, कहिएगा, ये दूसरा बड़ा इस्तीफा आ रहा है अदालत से, आपको क्या लगता है आगे क्या सूरत हाल क्रिएट होने जा रही है? ये बहुत अहम केसेस भी इल्तवा है। देखें, कल जब जस्टिस मुजाहिर हुसैन नकवी का इस्तीफा आया था तो उस वक्त ही क्या सराइयाँ शुरू हो गई थी कि अगला भी एक इस्तीफा आने वाला है और उसका नाम जो है वो लिया जा रहा था जस्टिस एजाजुल एहसन का। और जस्टिस एजाजुल एहसन आज जो इजलास हुआ जुडिशल काउंसिल का उसमें भी नहीं बैठे, उन्होंने माजरत कर ली थी और उस वक्त ये अफवाह स्ट्रांग हो गई थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा जो है अभी इसकी वजूहात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो कहा जा रहा है वो यही है कि शायद ये एहतजाजन इस्तीफा हो कि जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी को उनके मुताबिक के वो मौका नहीं दिया गया दिफा का और उस तरह उनको जो है वो डील नहीं किया गया जिस तरह एक जज को ट्रीट करना चाहिए है, वो इस पर जो है वो नाला थे और इस हवाले से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन उनके इस्तीफे की जो है वो तस्दीक हो गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आज जब वो जुडिशल काउंसिल के इजलास में नहीं बैठे थे तो उस वक्त भी ये मौका स्ट्रांग हो गया था कि शायद वो अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ना रहें। अब सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, वो अगर चीफ जस्टिस बनते तो उनका टन्योर जो है वो काफ़ी लंबा होता, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजूहात जो हैं वो जैसे जैसे सामने आएंगी तब मालूम होगा कि उनका इस्तीफा किस बुनियादों पर उन्होंने दिया है। क्या उन्होंने ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है या कोई एहतजाजन इस्तीफा दिया है। लेकिन ज़राए ये कहते हैं
कि उन्होंने रीजन जो है वो अपने इस्तीफे में लिखे। अच्छा मियां शाहिद, जिस तरह से कह रहे हैं कि हो सकता है कि एहतजाजन इस्तीफा दिया हो, तो करंटली अभी किसी अहम जो केसेस हैं उनकी समाअत उस बेंच का जस्टिस एजाजुल एहसन हिस्सा थे? देखिए, अभी जो बड़े केसेस हैं, आपको मालूम है भुट्टो केस है या इससे मुतल्लिक जब दीगर केसेस हैं, उनमें तो एजाजुल एहसन जो है उनका हिस्सा नहीं थे। लेकिन नया जो रोस्टर बनना है वो तो अगले हफ्ते को बनना है, और अगले हफ्ते का रोस्टर जो है वो अभी नहीं बना, काज लिस्ट नहीं आई। अभी कोई बड़े केस का हिस्सा नहीं थे एजाजुल एहसन, और जो बड़े केसेस होते थे 3 रुकनी बेंच या 7 रुकनी बेंच जो केस जो समाअत कर रहा था उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं थे। और जस्टिस एजाजुल एहसन काफी 38 दिनों से जो है वो बेंचों का हिस्सा इस तरह नहीं बन रहे, वो खुद नहीं बन रहे या उन्हें बनाया नहीं गया था। ये एक अलग बहस है, क्योंकि इस पे पता नहीं, मालूम नहीं है कि उन्होंने खुद माजरत की है या नहीं है। इस हवाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जो आज तफसीलात सामने आई हैं और आज जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जुडिशल काउंसिल का जैसे इजलास हुआ तो उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने माजरत कर ली है, वो नहीं है, उनके नेक्स्ट सीनियर जज कौन हो सकते हैं। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल काउंसिल का इजलास अटेंड किया, लेकिन बाद में अभी जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा सामने आ गया है, जो कि मुतवक्किर था, और ये इस्तीफा क्यों आया है इसकी वजूहात अभी सामने नहीं आई। ठीक है मियां शाहिद, कहिएगा अगर कोई जज अपने ओहदे से दस्तबरदार होता है और उस दौरान कोई काउंसिल भी तश्कील दिया, उस दौरान अगर जज दस्तबरदार हो जाता है तो 209 के शिक 3 के तहत क्या आइन कहते हैं, और इसी शिक का आज बार बार जो इजलास हो उसमें जिक्र भी किया गया और इस शिक को गौर में लाने की बात भी की गई है, तो जरा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, जब कोई जस्टिस जो है वो इस्तीफा दे देते हैं तो देखना पड़ता है कि उन्होंने रीजंस क्या दी हैं। अगर वो किसी बड़े बेंच का हिस्सा होते हैं तो वो बेंच जो है नया तश्कील पाता है। आपने देखा कि अगर कोई जस्टिस जो है वो बेंच में बैठने से माजरत कर लें तो फिर नया बेंच तश्कील दे देता है। अगर किसी काउंसिल का हिस्सा हो तो उनकी जगह पर जो है वो सीनियर तरीन जज जो है वो ले लेते हैं। आज यही हुआ कि जैसे उन्होंने काउंसिल में बैठने से माजरत की तो वहां पर नए जज जो हैं वो आ गए, और मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनकी जगह ले ली, और जो कार्रवाई है उसका चलती रही और उसमें तातुल नहीं आया। तो यही वजह है कि जज साहब जो होते हैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही हो तो फिर भी उन्होंने, जो कि कल एक मिसाल सामने आई है कि जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी ने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया गया, लेकिन आज जुडिशल काउंसिल में उसका बाकायदा जिक्र आया और ये चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अपना घर का सफाई करनी है, हमें अपने घर की साफ करना है, अपने घर को जो है वो एम्पावर करना है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को डिफेंस का मौका देना है कि नहीं। फिर उन्होंने डिफेंस का मौका भी दिया है, और इस हवाले से बहुत सी तनकीद भी सामने आई कि जब जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो किसी जज के खिलाफ तो वो इस्तीफा दे जाए तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो रुक जाती है। इसको तनकीद का भी निशाना बनाया गया, लेकिन जो भी हुआ है वो सामने आ चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन का जो इस्तीफा है मुतवक्के तो था, लेकिन इसको गैर मुतवक्के इसलिए भी कहा जा सकता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही थी। उनका इस्तीफा अगर है तो किन बुनियादों पर है। उन्होंने सदर ममलकत को इस्तीफा भिजवा भी दिया है, और उन्होंने